कि हमारे जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं आप सबके लिए बड़ी काम की खबर है और बाकी लोगों के लिए भी, और विशेषकर मार्केट के 99% वॉल्यूम को प्रभावित करने वाली 99 ठीक है परसेंटेज, यस 99% वॉल्यूम को प्रभावित करने वाली है ये खबर। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से जुड़े कई अहम बदलावों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कई सारे बदलाव ऐसे हैं जो ऑप्शन मार्केट्स में हो सकते हैं, फ्यूचर्स मार्केट में हो सकते हैं, जिस तरह से पोजीशंस बनाई जाती है, जिस तरह से मार्जिन सिस्टम होते हैं, जिस तरह से मार्केट वाइड लिमिट कैलकुलेट की जाती है, इनमें कई सारे बदलाव होने की तैयारी में है। इन सारे नियमों पर गहरी पकड़ और नजर रखने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ब्रजेश, आमूल चूल परिवर्तन करने वाले हैं? बिल्कुल, विचार तो ऐसा ही है कि काफी बड़े बदलाव हैं जो जिनको लेकर के चर्चा हो रही है। और अगर मैं बताऊं तो सबसे अहम जो एक चीज़ है कि किस तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए जो स्टॉक्स का एंट्री क्राइटेरिया होता है, एक तो मुद्दा ये है। तो इसके लिए जो पहले प्रस्ताव आया था उसमें ये था कि जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो अभी जो कम से कम 500 करोड़ होती है, इसको 1000 करोड़ किया जाए। एवरेज डेली कैश वॉल्यूम जो 10 करोड़ का है स्टॉक में, उसको 20 करोड़ किया जाए। और मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज जो 25 लाख का है, इसको 50 लाख किया जाए। तो ये जो प्रस्ताव था एंट्री वाला, ये तो होगा ही, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। ये पहला हुआ। दूसरा ये है कि जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट को नए सिरे से देखने की बात हो रही है, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट का जो अभी करंट सिस्टम है वो ये बताता है कि कितने सौदे हो रहे हैं, लेकिन उन सौदों में कितना रिस्क है इसको लेकर कहीं कुछ पता नहीं चलता। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो है फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट, और ये इस कॉन्सेप्ट पर विचार किया जा रहा है। तो फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होगा ये डेल्टा एडजस्टेड होगा, जिसमें डेल्टा एडजस्टेड एफ&ओ पोजीशन दिखेगी और इससे ये पता लगेगा कि आखिर रिस्क कितना बिल्टअप हो रहा है। इसमें जो है अंडरलाइंग की जो भी सेंसिटिविटी होगी उसकी प्राइस का पता लगेगा। तो एक ये बेहतर और ऑथेंटिक वे होगा देखने का, मार्केट को ट्रैक करने का कि जो पोजीशंस हैं उनमें रिस्क कितना है। ये हुई बात। इस जो करंट व्यवस्था है उसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि अगर कोई डीप आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो एक तरह से वो स्टॉक को बैन की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि बहुत खर्चा अगर नहीं लगेगा डीप आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में, तो कुछ लोग मिलकर के किसी स्टॉक को इतनी पोजीशंस ले सकते हैं कि वो स्टॉक बैन की कैटेगरी में चला जाए। तो एक ये भी कंसर्न था, इसलिए पूरे ओपन इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को नए सिरे से देखने की बात हो रही है। दूसरा ये है कि फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट के आधार पर नए सिरे से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तय करने की बात हो रही है। अभी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तय होती है वो इस आधार पर तय होती है कि जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं उसके 20% के बराबर होती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर, ये सोचा जा रहा है कि जो फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट होगा और जो नोशनल ओपन इंटरेस्ट होगा, अक्सर ये देखा जाता है कि जो नोशनल ओपन इंटरेस्ट होता है उसके मुकाबले फ्यूचर इक्विवेलेंट का जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि डेटा ये कहता है कि किसी 6 महीने में अगर नोशनल ओपन इंटरेस्ट से फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट X% कम है, तो अगली एक्सपायरी जो होगी उतने ही अनुपात में ओपन इंटरेस्ट वहां पर कम हो जाएगा। तो एक ये चर्चा हो रही है इसकी, इस तरह से इसको किया जाए। एक और जो इंपॉर्टेंट है और जो काफी सिग्निफिकेंट है वो ये है कि एफ&ओ में पोजीशन की ओवरहीटिंग को कैसे रोका जाए। तो इसमें यह है कि कैश से एक तरह से लिंक किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है कि कैश पोजीशन के आधार पर डेरिवेटिव के पोजीशन की निगरानी की जाए। जैसे कि एक किसी स्टॉक में अगर कैश और जो फ्यूचर्स हैं, जो डेरिवेटिव हैं, कैश के मुकाबले मान लीजिए 30 दिन की कैश की पोजीशन के 30 दिन के पोजीशन के बराबर का एफ&ओ में पोजीशन बन रहा है कहीं पे, और अगर लगता है कि ये बढ़ करके 30 जा रहा है, 30 से 40 जा रहा है, 40 से 50 जा रहा है, 50 से 60 जा रहा है डेज में, तो वहां पर एक डेटा के आधार पर डेफिनेटली ये तय होगा, डेटा के आधार पर तय किया जाएगा, और फिर जाकर के उस लिमिट का कितना रिस्क लेना है और कितना रिस्क नहीं लेना है, उसके बाद फिर एडिशनल मार्जिन और तमाम तरह की मार्जिन लगा करके मार्केट वाइड पोजीशन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा खुलता हुआ तो दिखेगा कि लगेगा कि हाँ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ब्रीच नहीं हुई है, लेकिन
वहीं से सख्ती शुरू हो जाएगी ताकि वो जो बिल्टअप है, ओवरहीटिंग है, वो नहीं बढ़े। और इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि जो फ्यूचर्स है वो कहीं इतना नहीं बढ़ जाए, डेरिवेटिव्स इतना नहीं पोजीशन बढ़ जाए कि वो कैश मार्केट में उसका कहीं कोई स्पिल ओवर आए। तो एक ये प्रस्ताव हुआ। दूसरा ये है कि फ्यूचर इक्विवेलेंट, दूसरा ये पांचवा है, 4 हो चुके हैं। चौथा, हाँ पांचवा, फ्यूचर इक्विवेलेंट के आधार पर ही मार्केट वाइड 2 से वापस कर प्रोफेसर ब्रजेश कुमार। हाँ, जो पांचवा है, एक सांस, आप सांस ले लो। जो पांचवा है वो ये है कि फ्यूचर इक्विवेलेंट के आधार पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग की जाए। अभी ये होता है कि हर एक्सचेंज में अलग अलग पोजीशन चलती रहती है और एक्सीड भी कर जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दिन में पोजीशन जो है वो काफी, जो 95% की लिमिट होती है उसके बियॉन्ड चली जाती है। तो और चूंकि मॉनिटरिंग होती है एंड ऑफ द डे में, लेकिन रियल टाइम पे मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो इसका यह है कि दिन में 4 बार या 5 बार या जैसा भी तय हो आगे जा करके, 4-5 दिन में 4-5 बार ये देखा जाए कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो फ्यूचर इक्विवेलेंट ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले कहां तक पहुंची है, ताकि रियल टाइम पे इसको ट्रैक किया जाए और ये रहे कंट्रोल में। एक और जो छठवां मुद्दा है, वो छठवां मुद्दा ये है कि इंडिविजुअल पोजीशन लिमिट को का कंसंट्रेशन कैसे रोका जाए। जैसे अभी जो है वो इसमें एक प्रस्ताव ये आ रहा है कि सारे एक्सचेंजेस में जो पोजीशन है वो सबको कंबाइंड करके एक समय पर देखा जाए। अच्छा। इसमें ये हो सकता है कि क्लाइंट के लिए जो अभी है एक्सचेंजेस में कुल मिलाकर ओपन इंटरेस्ट की लिमिट 15% तय की जा सकती है। साथ ही ब्रोकर एफपीआईज के लिए 25% की लिमिट। पहले दूसरे एक्सचेंज पे कराओ तो सही। दूसरे एक्सचेंज पे होता तो है ही नहीं वॉल्यूम का, क्या मतलब आप देखोगे क्या फिर बताओ मुझे। बिल्कुल। हाँ, अभी तक तो खाली स्टॉक्स तो एक ही एक्सचेंज पे दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत। तो ये 6 बड़ी चीजें करवा रहे हैं आप। 6 बड़ी चीजें हैं और ये चीजें ऐसा नहीं कि तुरंत होने जा रही हैं। अब इसको लेकर के डिस्कशन पेपर आएगा और डिस्कशन पेपर में सबकी राय ली जाएगी और उसके बाद जो बनेगा फिर वो रेगुलेशन होगा। तो आइए जो हमारे सारे जरा एक्सपर्ट से भी राय है। तो भाइयों, इस पूरे लिंक में कवि कहना क्या चाहता है मैं आपको बता दूं। हमारे कवि ब्रजेश जी ने बहुत मेहनत की है साहब। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड एफएनओ की कैलकुलेशन वाली लिंक बना के लाना, 6 पेज की भी है, एक्सटेंसिव है। हाँ, पहली चीज, वायदा कारोबार में स्टॉक्स के सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ न किसी तरह के बदलाव हो सकते हैं। अभी जिस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है वो बदल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ओपन इंटरेस्ट किस तरह से देखा जाए, इसकी कैलकुलेशन, उसको देखने का नजरिया अलग तरीके से हो सकता है, ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट किसी भी स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स की क्या है, इसको नए तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। चौथी चीज, वायदा कारोबार में कोई शेयर या इंडेक्स में बड़ी ओवर हीटिंग हो रही है, बड़ा कामकाज हो रहा है, तो उसको देखा जाएगा कि आज खाली, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया में बहुत वॉल्यूम हो रहा है, लेकिन क्या वोडाफोन आइडिया में वायदा कारोबार में ही हो रहा है या कैश में भी हो रहा है, तो कैश मार्केट के वॉल्यूम के साथ उसको लिंक किया जाएगा। अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जनरली आमतौर पर दोपहर 3:30 बजे लिस्ट आती है, कौन बैन से बाहर निकला, कौन रहा। बैन में घुसता कोई 150% पे घुस जाता है, कोई 95 पे घुस जाता है, कोई 115 पे घुसेगा, तो ये तो कोई फिक्स है नहीं। सही बात है। तो अब रियल टाइम बेसिस पे मार्केट के दौरान ही इंट्राडे मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या बैन में जैसे 95 घुसा दें ये रुके, इस तरह की कुछ चीज हो सके। और छठी और इम्पोर्टेंट चीज ये कि इंडिविजुअल स्टॉक में जो भी आपकी पोजीशन बनी हुई है, अभी हर एक्सचेंज अपनी अपनी लिमिट लगाता है और अपने यहाँ पे उसको बैन में डालता है, जो भी कर रहा है। वो अलग बात है कि खाली एनएससी पर ही ये कारोबार, बीएससी पर है नहीं, लेकिन सेबी को उम्मीद है कि आगे पीछे तो होगा, कभी न कभी तो होगा। अगर होगा तो फिर क्या ये ज़रूरी है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में सारे एक्सचेंजेस में कितनी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है उसको देखकर बनाया जाए। ये है 6 बड़ी बातें जो होने जा रही है।